भैया की शादी को 2 महीने ही हुए थे जब अचानक उन्हें दुबई 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर जाना पड़ा। जाते वक्त उन्होंने भाभी का हाथ मेरे हाथों में देकर कहा था, मेरी अनुपस्थिति में ये घर और तुम्हारी भाभी दोनों का ख्याल रखना। मैंने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन तब शायद ये नहीं सोचा था कि कुछ रिश्तों का ख्याल रखना खुद को खोने जैसा भी हो सकता है। भाभी का नाम नैना था और जैसे उनके नाम में गहराई थी, वैसे ही उनकी आंखों में एक दुनिया बसती थी। वो हर बात में मुस्कुराने की आदत रखती थी, लेकिन जब अकेली होती तो वो मुस्कान कुछ और कहती थी। शायद तन्हाई, शायद अधूरा अपनापन। शुरुआत में हम दोनों के बीच एक औपचारिक रिश्ता था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, एक सहजता, एक अपनापन पनपने लगा। वो रोज शाम को मेरे लिए चाय बनाती और मैं उनकी पसंदीदा किताबों पर बहस करता। धीरे धीरे हमारी शामें छत की सीलन भरी दीवारों पर ठंडी हवाओं के बीच बैठकर कटने लगी। बातें होती जीवन की, रिश्तों की और उन ख्वाबों की जो पूरे ना हो सके। एक रात जब बारिश हो रही थी, बिजली चली गई। घर में अजीब सी खामोशी छा गई। मैं अपने कमरे में था जब देखा नैना भाभी दिया लेकर आई। डर तो नहीं लग रहा? मैंने पूछा। डर अब किसी चीज से नहीं लगता, बस कभी कभी दिल बहुत खाली लगता है। उनकी ये बात मुझे अंदर तक छू गई। उसी रात पहली बार मैं उन्हें सिर्फ अपनी भाभी नहीं, एक अधूरी औरत की तरह देखने लगा, जो चाहती थी कोई उसे सिर्फ समझे, बिना किसी लालच या सीमा के। कुछ दिनों बाद की बात है, रात के लगभग 10 बजे थे। मैं टीवी देख रहा था, तभी उनका मैसेज आया, कमरे में आ सकते हो थोड़ी देर के लिए। मैं थोड़ा चौंका, लेकिन चला गया। कमरा हल्के इत्र और धीमी रोशनी से भरा था। नैना भाभी खिड़की के पास बैठी थी, बाल खुले, सफेद साड़ी पहने। वो किसी कविता की तरह लग रही थी, अधूरी मगर दिल में उतर जाने वाली। पीठ में बहुत दर्द है, जरा मालिश कर दोगे? मैं थोड़ी देर चुप रहा, लेकिन फिर हाँ कह दिया। उस स्पर्श में कोई वासना नहीं थी, सिर्फ एक नर्म एहसास, एक गहराई, एक सुकून। उस रात हम 3 घंटे बस बातें करते रहे, जिंदगी की, उनके अधूरे सपनों की, मेरे उलझे हुए जज्बातों की। एक पल ऐसा भी आया जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, काश तुम पहले मिले होते। मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं जानता था ये कहानी कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन जितनी भी होगी सच्ची होगी। भैया के लौटने की खबर आई, घर में हलचल बढ़ गई। नैना भाभी अब फिर वही जिम्मेदार बहू बन गई, लेकिन हमारी वो शामें, वो 3 घंटे और वो अधूरी सी मोहब्बत हमेशा हमारे दिलों में बंद रही। हमने कभी अपने रिश्ते की सीमा पार नहीं की, लेकिन हमने एक दूसरे को उस एहसास तक जरूर पहुंचा दिया जहां कोई रिश्ता, कोई नाम जरूरी नहीं होता, बस एक खामोश समझदारी काफी होती है। समय बहुत कुछ बदल देता है, चेहरे, रिश्ते, शहर, लेकिन कुछ एहसास वक्त से भी परे होते हैं। भैया की दुबई वाली नौकरी अब स्थायी हो चुकी थी। उन्होंने वही घर ले लिया और नैना भाभी भी कुछ सालों बाद उनके साथ शिफ्ट हो गईं। मैं अपनी पढ़ाई और फिर नौकरी के लिए दिल्ली आ गया। वो शामें, वो बातें, वो 3 घंटे, सब पीछे छूट गए। बस यादें थीं, जो कभी कभी बारिश के मौसम में लौट आती थी चुपचाप। एक ऑफिस कॉन्फ्रेंस में मुझे मुंबई जाना पड़ा। होटल की लॉबी में बैठा कॉफी पी रहा था, जब अचानक मेरी नजर सामने गई और जैसे समय रुक गया। वो नैना थी, वही आंखें, वही सादगी, लेकिन अब थोड़ी थकी सी मुस्कान के साथ। उन्होंने भी मुझे देखा और कुछ पल के लिए हम दोनों की सांसें थम गईं। तुम, उन्होंने हल्के से कहा। हाँ, मैं, और तुम अब भी वैसी ही हो, मैंने कहा, मुस्कुराते हुए। हम दोनों पास की कॉफी टेबल पर बैठ गए। बातों का सिलसिला वहीं से शुरू हुआ जहां टूट गया था। भैया कैसे हैं? मैंने पूछा। ठीक हैं, बस अब जिंदगी में सब कुछ है, सिवाय एक सच्चे साथी के, उन्होंने नजरें चुराते हुए कहा। मैंने उनकी ओर देखा और कुछ कहे बिना उनकी चुप्पी समझ गया। हम समुद्र किनारे एक पुराने कैफे में जा बैठे। सामने समंदर लहरें मार रहा था और बीच में हमारी खामोशियां भी। कभी कभी लगता है तुमसे वो 3 घंटे ही पूरी जिंदगी के बराबर थे, उन्होंने धीरे से कहा। मैंने उनका हाथ थाम लिया, बिना किसी डर के, बिना किसी सीमा के। अब हमारे बीच कोई दीवार नहीं थी, कोई रिश्तों की बंदिश नहीं। क्या हम फिर से शुरुआत नहीं कर सकते? मैंने पूछ ही लिया। नैना की आंखें नम हो गईं। हम शुरुआत नहीं कर सकते, लेकिन एक अधूरा रिश्ता पूरा जरूर कर सकते हैं, अपने एहसासों में। उस रात हम देर तक बैठे रहे, कोई वादा नहीं किया, कोई भविष्य नहीं सोचा, लेकिन उस खामोश साथ में जो प्यार था, वो किसी भी मुकम्मल रिश्ते से कहीं ज्यादा गहरा था। अब हम दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में वापस चले गए हैं, लेकिन एक कॉफी की तस्वीर आज भी हर साल 14 जून को हम एक दूसरे को भेजते हैं।
ना नाम है इस रिश्ते का, ना जगह, बस दो दिल हैं जो कभी अधूरे मिले थे और अब